वक्त की बड़ी खबर रोहतक से, जहां पर ओपी चौटाला ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक बार फिर से हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। सीएम हुड्डा को क्लब कल्चर का आदमी बताया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री दारू पीते हैं और वो जुआ भी खेलते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, और ऐसे में प्रदेश का भला नहीं हो सकता। ये आरोप ओपी चौटाला की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। किलो में प्रचार के दौरान ओपी चौटाला ने ये कहा कि क्लब कल्चर के इंसान हैं मुख्यमंत्री, और उन्होंने ये भी कहा कि वो कैदी होते हुए भी लोगों के बीच में हैं। तो ओपी चौटाला ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए एक बार फिर से जबरदस्त प्रहार किया और कहा कि वो क्लब कल्चर के आदमी हैं। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री दारू पीते हैं और जुआ खेलते हैं। कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, किसी की जान माल सुरक्षित नहीं। विकास के नाम पर कहीं एक नींद नहीं लग रही। विकास कैसे हो? सड़क पर चले तो पता लगे कि सड़क टूटी हुई। ये हवाई जहाज में उठता है और क्लब कल्चर का आदमी है। 5 बजे के बाद सिक्योरिटी को कहीं भेज देता है, फिर दारू पीता है, जुआ खेलता है। पूरा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आवाजें गलत नकारा है खुदा। हर आदमी की जबान पे एक बात, मैं जेल में रहता उससे क्या फर्क पड़ता था? कोई लंबा थोड़ा फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जेल में था, कभी कभार कोई मेडिकल रेट नहीं करके आ जाता, आप में से कोई चोरी छुपर मिलते, आप निराश तो थे। मैं पूछता क्या हाल है, बोले हाल ठीक नहीं। मैंने कहा चुनाव में क्या रहेगा? बोले तू तो बाहर आ जाएगा तो जीत जाए। जी हाँ, तो ये प्रहार सीधा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ओपी चौटाला का। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्लब कल्चर के आदमी हैं, और आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा कि उनको शाम में शराब और कबाब दोनों चाहिए होता है। इससे पहले उन्होंने कहा था, और आज कहा उन्होंने कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शराब भी पीते हैं और जुआ भी खेलते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो कैदी होते हुए भी लोगों के बीच में है। तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर प्रहार किया आज ओपी चौटाला ने। हुड्डा दारू पीता है, जुआ खेलता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ओपी चौटाला की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। इससे पहले भी उन्हें पब कल्चर का इंसान बताया था ओपी चौटाला ने, और ये भी कहा था कि शाम को शराब और कबाब इन दोनों की जरूरत पड़ती है मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। और कमोबेश इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल एक बार फिर से किया है ओपी चौटाला ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। ओपी चौटाला ने कहा कि तो ऐसे में प्रदेश का भला हो नहीं सकता जब मुख्यमंत्री पब का कल्चर के इंसान हो और उनको शाम में शराब और जुए की लत हो, तो ऐसा इंसान प्रदेश का विकास और भला कैसे कर सकता है। तो एक बार फिर से हमलावर रुख अख्तियार किया ओपी चौटाला ने और कहा कि वो कैदी होते हुए भी लोगों के बीच में है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि वो जेल से ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। करमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू सर। करमचंद जी, एक बार फिर से ओपी चौटाला जी ने उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया, कह रहे हैं जुआ खेलने की लत है और शराब पीने की लत भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल गलत, ऐसे गलत अफवाहें उड़ाते हैं जी। इनके पास और कोई काम नहीं है। हुड्डा साहब तक भी हाथ में नहीं लगाते।
जी वो तो शराब की तरफ देखते नहीं, प्रोविजन बिल्कुल एब्सोल्युटली प्रोविजन। बिल्कुल। तो आपको लगता है ये एक असभ्य भाषा का इस्तेमाल एक बार फिर से ओपी चौटाला की तरफ से? ये बिल्कुल असभ्य बातें करते हैं, इनको और कोई बात नहीं है, ऐसे ही भागे फिरते हैं। आप देख ही रहे हैं, जमानत पे लीज में चल रहे हैं, जमानत पे चल रहे हैं, फिर भी कानून के बिल्कुल। रोकना चाहेंगे यहाँ पर इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, धन्यवाद जी। सवाल क्या है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कमोबेश, क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना उचित है कि मुख्यमंत्री या फिर हुड्डा शराब पीता है और जुआ खेलता है? देखिए, आप फोनो लेते हैं, आप फोनो का थीम नहीं बताते हैं, तो मैं उसका आपको क्या जवाब दूं? जी ठीक। राजीव जी, आपको पता नहीं ओपी चौटाला ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री के लिए? देखिए, वो जो करते हैं वही बात उन्होंने करी है। अगर वो नहीं करते हो तो शायद उन्हें बोलने की जरूरत ना पड़ती। अगर इसमें कहीं पे आपको लगता है हकीकत नहीं है तो हम उस बारे में जरूर चर्चा करते हैं। राजीव जी, हकीकत तमाम पर्दों के पीछे भी छुपी होती है, लेकिन हकीकत को बयां करने की भी एक भाषा होती है। क्या राजनीति में वो भाषा आप परे होती जा रही है, आपको नहीं लगता है? मुख्यमंत्री पद की जो गरिमा है, क्या उसका भी ख्याल नहीं है? देखिए, हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने जो नजर आता है और जिस बारे में चर्चा होती है और जब कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन होते हैं तो उस कैरेक्टरिस्टिक को आप छुपा नहीं सकते हैं। राजनीतिक मंच पर हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा इस बारे में चर्चा होती है, तो कम से कम ये बताना भी जरूर है कि जो नेतृत्व करने की बात करते हैं वो इंडिविजुअली कैरेक्टर क्या रखते हैं। तो उसमें मुझे लगता नहीं कहीं पे कोई गलत बात करे। राजीव जी, यहाँ पर रोकना चाहेंगे आपको। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णमूर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। कृष्णमूर्ति जी, आपने सुना राजीव जेटली जी की बात को। वो कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री करते हैं कमोबेश उसी को पेश किया है ओपी चौटाला ने। देखिए, मुझे पूरी चर्चा का मुझे पूरा पता नहीं, क्या किस बात का पेश किया क्या है, मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। कृष्णमूर्ति जी, मैं समझाना चाहूंगी आपको। ओपी चौटाला जी ने एक बार फिर से हुड्डा जी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हुड्डा दारू पीता है और जुआ खेलता है, ऐसे में प्रदेश का भला नहीं हो सकता। क्या इस तरह की भाषा जायज है? क्योंकि राजीव जेटली ये कह रहे हैं कि जैसा जिस शख्स के बारे में जैसा सुना गया है, जैसा देखा गया है, वही बयां किया है ओपी चौटाला ने। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आर्य समाज फैमिली से बिलोंग करते हैं वो, और ओम प्रकाश चौटाला जी को अपने बच्चों के बारे में, अपने ग्रैंड सन के बारे में, उनके बारे में पूरी जानकारी लेके फिर ऐसी बात करनी चाहिए जिसके अपने घर शीशे के नहीं होते, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए ओम प्रकाश चौटाला को कि वो उनके बच्चे क्या करते हैं। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे आरोप लगाना चाहिए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक आर्य समाज फैमिली के सदस्य हैं और उनका परिवार बड़ा सच्चा सुच्चा है और किसी प्रकार का कोई शराब नहीं पीता। राजीव जी, सुना आपने कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। देखिए, आप अपने नेता को बचाने के लिए किसी भी घर को शीशे का बता सकते हैं, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। दूसरी बात यह है कि किसी व्यक्ति के किस धर्म के मानने से अगर आपको लगता है कि उसमें ये आदतें नहीं आ सकती हैं तो ये कोई पैरामीटर नहीं हो सकते, ये पैमाना नहीं हो सकता किसी भी व्यक्ति का। अब वो आर्य समाजी जरूर हो सकते हैं, जरूर होंगे, हमने मना नहीं किया इसको। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने ये बात नहीं रखी कि वो आर्य समाजी है या नहीं है, उन्होंने ये बताया कि वो उसके अलावा क्या करते हैं। अगर उसके ऊपर कोई आपत्ति हो तो ये बात कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे, उनके बारे में बताओ ना वो क्या करते हैं। उनके पोते हैं, उनके बारे में बताओ ना वो क्या करते हैं। और ओम प्रकाश चौटाला जी ने अभी थोड़े दिन पहले छोड़ दिया, वरना पहले भी वो पिया करते, हमेशा वो शराब पीते थे। मेरी आज ही मुख्यमंत्री से बात हुई है इस मामले में। चलिए, दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कमोबेश कहते हैं ना कि राजनीति के हमाम में सभी नंगे होते हैं, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से जारी। मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद कम कैसे है, एक बार फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिला। रुख अगली खबर का। रानिया से एचएलपी उम्मीदवार और वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने डोर टू डोर कैंपेन किया। आपको बता दें कि इस दौरान गोविंद कांडा ने कहा कि प्रदेश में एचएलपी की सरकार आने पर विकास किया जाएगा। तो मैं हरियाणा में जिन गरीब के पास जगह नहीं उनको जगह जगह पक्के मकान बनाना, जिनके कच्चे मकान उनके मकान पक्के करना, जिनके बिजली का बिल 1200-1300 रुपये आएगा हरियाणा में वो बिल्कुल माफ हो जाएगा, कोई पैसा। जिनका 2500-2600 रुपये बिजली का बिल आता है वो आता हो जाएगा 1200-1300। तो हर
बच्चे को 8वीं के बाद 9वीं कक्षा में जाती है, हर बच्चे को कंप्यूटर फ्री मिलेगा। राजकुमार खन्ना जी ने ये पार्टी सिर्फ समाज सेवा के लिए बनाई है, क्योंकि पूरा हरियाणा जानते हैं कि वो कोई राजनीतिक नहीं है, ना वो राजनीति करते हैं। और एक आपके बीच में राजनीति करने वाले, सिर्फ उनको तो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और एक झूठ लूट की राजनीति करनी होती है। उसके लिए वो कोई भी पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो बीजेपी में भी चल जाते हैं, कांग्रेस में भी, नैनो में भी, कहीं भी जाने के लिए तैयार है। उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, उनको आपकी सोच नहीं है। वो कहते हैं मजदूर मजदूरी करे, किसान खेती करे, दुकानदार अपनी दुकानदारी करे। वो आपकी सोच नहीं है, उनको तो सिर्फ अपनी सोच है कि उनको कुर्सी चाहिए भ्रष्टाचार करने के लिए। और धरुकलाना से एचपी उम्मीदवार भारती कुलाना ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बधावड़ गांव पहुंची भारती कुलाना ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने हल्के की सच्ची सेवा की है, लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले कुछ लोग जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चलपी की सरकार बनते ही पूरे इलाके का विकास करवाया जाएगा। इस दौरान भारती उकलाना बीजेपी और कांग्रेस पर भी जमकर बरसी। जहाँ भी हम जा रहे हैं पूरे उकलाना हल्के में, क्योंकि हमने काम किए हैं, 24 घंटे हमने जनता को दिया है और 24 घंटे हमने उनके विकास कार्यों को लेकर काम करवाया है, तो इसलिए भारी समर्थन हमें। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बहुत जल्द लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हरियाणा। यहाँ ईमान बिकता है, हर खासो आम बिकता है। इस दौर के झूठे नेताओं में से नहीं हूं मैं, इतना विश्वास दिलाता हूं, प्रदेश के हक की लड़ाई में कभी झुकूंगा नहीं। Damn cold, refreshing. Foster's. हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। करा सबका विकास रे, हरियाणा बनाया देश में खास रे। कांग्रेस पार्टी ने जीता जनता का विश्वास रे, 9.5 साल में कर मिल के प्रयास, बड़ी दुनिया में अपनी अलग पहचान, बड़ी दुनिया में अपनी अलग पहचान। आज खेत हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा, नंबर 1 है हरियाणा जी, नंबर 1 है हरियाणा। हुड्डा साहब ने कर प्रयास, गांव गांव में हुए विकास, इंटरलॉक की पक्की गलियां, सड़कें भी अब लगती खास, बने गांव में खेल स्टेडियम, किसी बात में हम नहीं कम, बिजली पानी और चिकित्सा, बड़ा एजुसेट से शिक्षा का दम, किसानों की किस्मत बदली है, मिले सस्ती और पूरी बिजली है, कोठी बंगले और गाड़ियां, ऐसे विकास की लहर चली है। 100 गज के मुफ्त प्लाट, गरीब परिवारों को हुए अलॉट, 90,000 मकान बनाने को पाकर हो गए उनके ठाक। हुड्डा सरकार ने ठाना है, हर सिर पर छत को लाना है, इसीलिए तो कांग्रेस को तीसरी बार जिताना है। दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे युवा हो, बुजुर्ग या मजदूर या किसान, सबने यही है ठाना, कांग्रेस को है फिर लाना, बटन हाथ का दबा के तीसरी बार है जिताना। शराफत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का, पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। लार्जेस्ट कैंपस, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties,
For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. छूने चली है पतंग सपनों के आकाश को, छूने चली है पतंग सपनों के आकाश को, छूने चली है पतंग सपनों के आकाश को। ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की, ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की। पाना है मंजिलों को, चाहत है कुछ करने की, ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की, ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की। हम मिलकर साथ चलेंगे, बदलेंगे तस्वीरों को, ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की, ये उड़ान है उम्मीदों की, ये उड़ान है नए सपनों की। जन जन का सम्मान, लोक हित में काम। एक ही नूर से हुक्म हजूर से, सारी सृष्टि साजी, भाई पंडित काजी, एक ही जात है, एक ही जात है। घर में पढ़ाई का माहौल था जी। पिताजी ने हमेशा पढ़ने को बढ़ावा दिया, पर नौकरी ना मिली। वो तो उन्हें मिली जिनकी पहचान थी। ज्यादा नौकरी है भी ना, विकास हो तो ही नौकरी निकले ना। पर मन ने भी हिम्मत ना हारी जी। खेती करके अपने बच्चों ने पढ़ा रहा हूं, पर क्या उनको भी मेरी तरह ही जूझना पड़ेगा? इब जाग उठा है हरियाणा। पूर्ण बहुमत से बदले हरियाणा के हालात। चलो चलें मोदी के साथ, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और एक बार फिर से आपका स्वागत है और करते हैं अगली खबर का। बादली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार कुलदीप वत्स ने दर्जन भर गांवों का दौरा किया। लोगों से वोटों की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि विरोधी उनके खिलाफ कितने ही लामबंद हो, लेकिन जीत उनकी होगी। आपने दी है, माँ का अपना बेटा, माँ का भाई। मैं अपनी जिंदगी में कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो मेरी वजह से, जो इज्जत की पगड़ी आपने दी, आपने बेटे को बांधी है, मेरी वजह से कहीं आपने नीचा नहीं देखा पड़ेगा, कहीं को लालचन सरकार मेरी कदर कर जाएगी, मैं लगने नहीं दूंगा। बेरी से निर्दलीय उम्मीदवार चतर सिंह ने जनसंपर्क अभियान किया और लोगों से अपने पक्ष में वोटों की अपील की। 36 बरादरी में आयोजन भाई अलग से प्रोग्राम करते हैं, मेरे भाई अलग से प्रोग्राम करते हैं। 36 बरादरी बड़ी खुश है, हर जगह 36 बरादरी में लहर है। सब बदलाव चाहते हैं और मन बना चुके हैं इन बदलाव का। क्या मुद्दे हैं चतर सिंह जी, मेन जो आप लोगों में जा रहे हो, क्या मुद्दे हैं जी? मुद्दे तो एक बार मैंने बड़ा बात से बता दूंगा क्या मुद्दे हैं। अच्छा। मुद्दे तो मैं काट जानता हूँ, मुद्दे मैंने देख रखे हैं, मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, मैंने इस बात का पता है लोगों को क्या दर्द है, क्या तकलीफ है। उधर जिला पार्षद सुनील कुमार उर्फ बल्लू पहलवान ने बेरी हल्के के कई गांवों का दौरा किया और लोगों से वोटों की अपील की। कैमरे के आगे में होगा, लोगों के बच्चों
मेरी हालत है हमारे युवा साथी है सब पूरे जोश के साथ लड़ाई की तैयारी है। हर 4-5 गाँव के अंदर हर फैसिलिटी वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वहीं नारौल से निर्दलीय उम्मीदवार संदीप यादव ने भी कई गांवों का दौरा कर लोगों से वोटों की गुहार लगाई। चुनाव नजदीक आ रहा है, 15 तारीख नजदीक आती जा रही है। आज लगभग 10-12 गाँवों का दौरा है। 10-12 गाँवों का हमने दौरा कर चुके हैं और बहुत भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। आज पाली रैली में आए थे तो पार्टी के नाते आए हैं। अब इसका क्या असर पड़ेगा, आप लोग वहाँ होंगे। शायद जिसको टिकट मिली है प्रत्याशी को तो थोपा हुआ कैंडिडेट वो खुद ही आज सो रहा था, बाद में तो क्या। वहीं बहादुरगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी नरेश कौशिक ने भी कई गांव में डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों से वोट मांगे। हम तकरीबन शहर को डोर टू डोर कर चुके हैं और गांव में सभी चौपालों में 2-2, 3-3 जनसभाएं कर चुके हैं। आज हम अपने लडराउन गांव में डोर टू डोर कर रहे हैं और हर आदमी आज कांग्रेस की नीतियों से तंग आकर भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास रखते हुए सब जन समर्थन, सारा बीजेपी को जन समर्थन दे रहे हैं। पुंडरी से निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र शर्मा ने गांव-गांव जाकर जनसंपर्क किया, लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। काफी साथी वहाँ पर मौजूद थे और मैंने वहाँ पर साफ शब्दों में कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 15 साल का संघर्ष है और बहादुरगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार नफे सिंह राठी ने भी चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है और डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से वोट की गुहार लगा रहे हैं। सबसे पहले बिजली पानी का प्रबंध, भ्रष्टाचार बंद और युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे और बहादुरगढ़ में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए प्रयास करेंगे। किसानों को खेतों में ट्यूबवेल के लिए बिजली, पूरी बिजली मिले और पानी मिले, उसका हम प्रबंध करें। वहीं रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजेंद्र जून के लिए लोगों से वोटों की अपील की। राजेंद्र जून बहादुरगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। लोगों से वोट की अपील करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को वोट दें। काम हुआ है मगर बहुत काम की और गुंजाइश है और भाई उसके लिए ये जरूरी है कि भाई आपकी जो ये ताकत बनी है ये ताकत यहीं रहे, ये इसके लिए जरूरी है। और भाई उसके लिए जरूरी है कि भाई एक एक वोट राजेंद्र जून जी के और हाथ के निशान पे आप दो। और दायरा चौकी दादरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल सांगवान ने प्रदेश में कई क्षेत्रों में डोर टू डोर कैंपेन किया। हर आदमी, हर लोग मेरे को एक ही बात कहते हैं कि आपने विकास कार्य किया, शहर में गुंडागर्दी नहीं होने दी 5 साल, हम आपको वोट देंगे और कोई आप वोट के हमारे लायक नहीं है। मैंने दादरी शहर में इतना विकास कराया है, अगर किसी ने भी 40 साल पहले कराया हो तो मैं आप लोगों। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ के साथ।